कहानी शुरू होती है और हम एक टीनेज लड़के को अपनी साइकिल से कहीं जाते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम रुडी है। जैसे ही वे आगे बढ़ रहा होता है, रास्ते में उसे एक बस नजर आती है जिसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वे अपनी साइकिल रोककर उस बस के अंदर मौजूद लोगों को आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी उस बस में मौजूद कोई अनजान सी पावर उसे अंदर खींच लेती है और बस का दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वो पावर उसे उसी बस के अंदर बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है और ये सीन यही कट हो जाता है। अगली सुबह हमें शहर में ही स्टीव और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो उसी बस से किसी ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल वह बस उन्हीं की थी जिसे उन्होंने अभी अभी खरीदा है। अब स्टीव अपने कुत्ते को लेने के लिए जाता है जहाँ उसे जेरी नाम की एक औरत मिलती है जो उसे अपने खोए हुए बेटे रूडी के बारे में पूछती है, जिसके बाद स्टीव कहता है कि उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद वह बस के अंदर आ जाता है और हम वहाँ पर स्टीव के भाई जय, उसके डैड चार्ल्स और उनकी वाइफ जेनिफर और उसकी बेटी ओलिविया को देखते हैं जो एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वे लोग उस बस से अपने ट्रिप के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में वो लोग शहर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वे सारे लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच हम गाड़ी चला रहे चार्ल्स को देखते हैं जो गाड़ी में मौजूद रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो ऑन नहीं होता है। तब उसे लगता है कि शायद गाड़ी बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इसलिए वे इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है। दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं जो खिड़की पर बैठकर बाहर के नजारे को देख रही होती है, लेकिन जेनिफर उसे अपनी सीट पर बैठने का कहती है। अब जैसे ही ओलिविया सीट के पास आती है, बस की खिड़की बहुत ही तेजी से बंद हो जाती है, जिससे ओलिविया बाल बाल बच गई थी, नहीं तो उसके दोनों हाथ उस खिड़की में आ जाते। इसके बाद जेनिफर और वहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं, हालांकि उन लोगों को ये एक इत्तेफाक लगता है। अब थोड़े आगे चलने पर चार्ल्स को एक गाड़ी नजर आती है जो रोड पर ही खड़ी थी, जिसे देखकर चार्ल्स बस को रोकता है और वे लोग देखने लगते हैं कि क्या उस गाड़ी के पास कोई मौजूद है। वे सभी लोग बाहर आकर गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। तभी माइक नाम का एक आदमी उनके पीछे से आता है, जिससे वे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद माइक उन सभी से कहता है कि वह और उसकी बहन अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ कहीं आसपास गैराज भी नहीं है, इस कारण हम खुद ही गाड़ी को ठीक करने लगे हैं। तभी चार्ल्स उसे बताता है कि वे लोग हमारे साथ बस में टाउन तक चल सकते हैं, जहाँ से वे लोग किसी मैकेनिक को लाकर अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं। इसके बाद माइक और उसके साथ मौजूद उसकी बहन सामंता चार्ल्स की बातों को मानकर उसकी बस में आ जाते हैं और वे लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सामंता बस में ही मौजूद बेसिन के पास मुंह धोने के लिए जाती है, जहाँ उसे बेसिन के अंदर पानी की जगह खून नजर आता है और उसी बेसिन में उसे बालों को एक गुच्छा भी मिलता है जिसमें बालों के साथ साथ खून भी लगा हुआ था। अब ये देखकर वह डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहाँ पर उसका भाई माइक आता है। तब सामंता उसे सारी बातें बताती है। अब इसके बाद जब वे दोनों वापस अंदर नजर मारते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी खून नजर नहीं आता है, जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि शायद ये सामंता का वहम होगा। अब इसके बाद हम चार्ल्स को देखते हैं जो स्टीव को मैप देखने के लिए कहता है। इस दौरान जब स्टीव उस मैप को निकाल रहा होता है तो उस गाड़ी के असली ओनर के कागजात भी वहाँ पर पड़े होते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि रॉबर्ट एलन नाम के एक आदमी की ये बस पहले हुआ करती थी, जो अब स्टीव और उसकी फैमिली ने खरीद ली है। अब मैप देखकर चार्ल्स उन सभी को कहता है कि वे अपनी मंजिल पर 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब वे लोग एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हम माइक को देखते हैं जो जेनिफर को थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्हें उस वीरान जगह पर किसी भी आदमी ने लिफ्ट नहीं दी और न ही उनके पास उनकी मदद के लिए कोई रुका। अब उन लोगों को आगे बढ़ते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल कहीं भी नजर नहीं आई थी। अब इसके बाद जय चार्ल्स के पास आकर चार्ल्स को पूछता है कि उसने तो 15 मिनट का बोला था और हमें पूरा आधा घंटा हो चुका है। तब चार्ल्स उसे बताता है कि रोड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इस कारण उन्हें टाइम लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बस अपने आप ही हाई स्पीड पकड़ देती है, क्योंकि उसका एक्सीलेटर अपने आप ही स्पीड पकड़ने लगता है, जिस कारण बस में मौजूद सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। बस अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है, जिस कारण बस का एक पेड़ से एक्सीडेंट हो जाता है और हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच माइक उस एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब ये देखकर सामंता को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। सारे लोग अब बस से नीचे उतरते हैं। एक्सीडेंट के कारण चारों तरफ धुआं फैल चुका है, लेकिन सामंता उसी बस में अपने भाई माइक की डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है और हम एक आदमी की आत्मा को देख पाते हैं। हालांकि सामंता उसे नहीं देख पाती है। वे बस से बाहर आ जाती है, जहाँ वे सारे लोगों को अपने भाई माइक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराती है और उन लोगों पर गुस्सा करती है। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो वापस उसी बस के अंदर जाती है, जो देखती है कि बस के अंदर मौजूद टीवी अपने आप ही ऑन हो चुका है। वे देखती है कि जिस तरह से उन्होंने इस ट्रिप को स्टार्ट किया था वही अब उस टीवी में दिखाया जा रहा था और उस टीवी में एक लड़की भी नजर आती है
जिसकी बॉडी पर बहुत सारा खून लगा था, जिसे देखकर जेनिफर बुरी तरह से डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और वे डर के मारे वापस बाहर आ जाती है। इसके बाद सारे लोग बस को वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब चार्ल्स बस के बोनेट को खोलकर चेक करने लगता है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि गाड़ी का स्विच अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिस कारण बस भी स्टार्ट हो जाती है और बाहर काम कर रहे चार्ल्स के हाथों में इस दौरान चोट लग जाती है, जिससे उसके हाथों से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वे सारे लोग डर जाते हैं। इसके बाद स्टीव उस गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वे बस स्टार्ट नहीं होती है और देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है। अब ये सारे लोग फिर से उसी बस में रात गुजारने का सोचते हैं। तभी जेनिफर फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक अब खून में बदल चुकी थी और खून देखकर जेनिफर उसे फेंक देती है और अब उन सभी को फ्रिज में मौजूद सारा खाना भी खराब नजर आता है। जेनिफर को समझ नहीं आता है कि आखिर उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि सो रहे हैं। अब रात होने पर जेनिफर बाथरूम के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसे एक लड़की नजर आती है जो कि बहुत ही दूर खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ती है। अब उसको देखकर जेनिफर डर जाती है। तभी वहाँ पर जे आता है जो उसे संभालता है। इसके बाद जेनिफर को वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आती है और फिर वे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होने पर वे सारे लोग एक बार फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वही हम जेनिफर की बेटी ओलिविया को देखते हैं, जिसे बस के अंदर एक रस्सी मिलती है, जिससे वे खेलने के लिए वहीं पास ही में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जय अब उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर बाद वे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वह गाड़ी अब रिवर्स जाने लगती है और वहीं पीछे खेल रही ओलिविया के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं और उस गाड़ी को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, जिससे ओलिविया की मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर स्टीव को जय के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसी ने जानबूझकर गाड़ी रिवर्स की, जिससे ओलिविया मारी गई। हालांकि जय उससे बताता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, गाड़ी अनकंट्रोल हो गई थी। इसके बाद सारे लोग घबरा जाते हैं। उन सभी को लगता है कि शायद उन लोगों के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर पड़ चुकी है, जो उन्हें कंट्रोल करके एक एक को खत्म कर रही है। इसके बाद सामंता स्टीव को कहती है कि हमें यहाँ से किसी न किसी तरह से निकलना होगा, इसलिए किसी न किसी को तो हाईवे पर जाकर मदद लानी होगी। इसके बाद जय इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम जेनिफर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है, जिसे अपनी बेटी ओलिविया की याद आ रही है। इसके बाद वे बस के अंदर आ जाती है, जहाँ टीवी में उसे अपनी बेटी ओलिविया नजर आती है। वे देखती है कि जिस तरह से ओलिविया उस गाड़ी के नीचे आई थी, वही सीन उस टीवी के अंदर दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर जेनिफर को लगता है कि शायद ये घटना प्रेजेंट टाइम में घट रही है और वे बाहर आकर मौजूद लोगों को ओलिविया को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तभी हम वहाँ पर एक आदमी की आत्मा को देखते हैं, जो बस के अंदर पड़ी हुई रस्सी की मदद से जेनिफर का गला घोट देती है, जिस कारण जेनिफर भी वहीं मारी जाती है। अब इसके बाद सारे लोग बस के अंदर आते हैं, जहाँ उन लोगों को लगता है कि शायद जेनिफर ने अपनी बेटी ओलिविया की याद में सुसाइड कर लिया है। अब इस बात को लेकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, जिसके बाद चार्ल्स अपने आप को ही इन सब का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वही इन सभी लोगों को ट्रिप पर लेकर आया था। तभी स्टीव उस बस के अंदर एक खिड़की से कुछ फोटोग्राफ और खून से सने हुए कुछ चाकू और गन निकालता है। उन फोटोग्राफ में उन लोगों को कुछ लाशें नजर आती है, जिन्हें किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया है। उन सभी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बस में मौजूद टीवी ऑन हो जाती है, जिसके अंदर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने जेनिफर को गला घोटकर खत्म किया था। वह आदमी एक लड़की को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा है और वह उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर रहा है। इसके बाद सारे लोगों को पता लग जाता है कि ये गाड़ी उसी आदमी की है जो एक सीरियल किलर हुआ करता था। चार्ल्स सभी को कहता है कि ये आदमी मर चुका है, वह हम सभी को कैसे परेशान कर सकता है, क्योंकि स्टीव को लग रहा है कि वही आदमी ये सब चीजें कर रहा है। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वह गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी जाने पर जोरदार ब्रेक लगता है और हम देख पाते हैं कि जय के हाथ में वही चाकू थे, जो अब सीधे जाकर उसके गले में घुस जाते हैं, जिस कारण वह भी मारा जाता है। अब ये सब देखकर वे लोग फिर से घबरा जाते हैं और उस बस से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ल्स ही अकेला उस बस से बाहर निकल पाता है, क्योंकि सामंता और स्टीव के बाहर निकलने से पहले ही उस बस का दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके बाद चार्ल्स अकेला ही शहर की तरफ जाकर मदद लाने के लिए सोचता है। तभी बस में मौजूद स्टीव के ऊपर वही आत्मा कंट्रोल कर लेती है और वो उसी गन से चार्ल्स को शूट कर देता है, जिससे चार्ल्स भी मारा जाता है। अब इसके बाद स्टीव बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है और अब उसकी सारी फैमिली भी खत्म हो चुकी थी। तब उसे लगता है कि शायद अब उसे भी मर जाना चाहिए, जिस कारण वह अपने आप को ही शूट कर लेता है। अब सिर्फ सामंता ही उन लोगों में बच पाई थी, जो किसी तरह से बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बावजूद भी बस का दरवाजा नहीं खुलता है और ऐसे करते करते शाम से रात हो जाती है और रात से वापस सुबह हो जाती है। अब उसको भूख भी लगने लगी थी, लेकिन बस के अंदर किसी भी तरह का खाना नहीं मिलता है और न ही उसे
पीने के लिए पानी मिलता है। इस कारण वह बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और अब उसे भी लगने लगता है कि वह आत्मा शायद उसे भी खत्म कर देगी। अब उसी वक्त उस बस के अंदर का सारा वातावरण चेंज होने लगता है और वह बस पूरी तरह से हिलने लगती है। तभी उसे बस में उसी आदमी की आत्मा नजर आती है जो एक लड़की के सर को बालों सहित उखाड़ रहा होता है और ये वही सीरियल किलर है जिसकी आत्मा उस बस में रह रही है और वह आए दिन ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बना रही है। अब थोड़ी ही देर बाद उस आदमी की आत्मा सामंता को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है और वह आत्मा सामंता का गला घोटकर खत्म करने लगती है। लेकिन इसी बीच सामंता वहीं पास ही पड़े एक चाकू की मदद से उस आत्मा पर अटैक करती है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो आत्मा सामंता को घसीटकर उसे काटने के लिए ले जाने लगती है जैसा कि वे बाकी लोगों के साथ किया करती थी। लेकिन तभी सामंता को होश आ जाता है और वे उसी चाकू की मदद से बस पर ही चाकू को मारने लगती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जैसे ही वे बस के ऊपर अटैक करती है वे उस आदमी को भी हर्ट कर रही थी, क्योंकि उस आदमी की जान इसी बस के अंदर बसी थी, जिस कारण उस आत्मा को दर्द महसूस हो रहा था और उसके अंदर से खून भी निकल रहा था। और ये सब देखकर सामंता समझ जाती है और वे उस चाकू से बार बार बस के ऊपर अटैक करने लगती है। अब इससे पहले ही कि वे आत्मा खत्म होती, वे आत्मा सामंता को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है और इस तरह से सामंता भी अब मारी जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम उसी बस को देख पाते हैं जो वहीं पर खड़ी हुई थी और तभी वहाँ पर दो बाइकर आते हैं जो बस को खड़ा हुआ देखकर उस बस के अंदर जाने का सोचते हैं ताकि उनको खाने पीने की कुछ चीजें मिल जाएं। उन्हीं में से एक आदमी उस बस के अंदर जाता है जहाँ उसे कोल्ड ड्रिंक की कैन मिलती है, जिससे बाहर मौजूद वो आदमी बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वह भी बस के अंदर आ जाता है और उसके अंदर आते ही बस का दरवाजा बंद हो जाता है और उसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।